मॉडर्न बहू को लव मैरिज पड़ी भारी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अलीशा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अलीशा। सिर्फ फोन पर बोलने से काम नहीं चलेगा जनाब। आज शाम 7 बजे मैं रेडियंस रेस्टोरेंट टेबल नंबर 21 पर तुम्हारा वेट करूंगी। ये बोलकर अलीशा फोन रख देती है। आज शाम को मैं साहिल को अपने दिल की बात बता दूंगी कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। शाम को अलीशा रेडी होकर साहिल से मिलने आती है और अपने प्यार का इजहार करती है। साहिल, आज मेरा बर्थडे है, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम मुझे दोगे? हाँ मांगो ना अलीशा, तुम्हें क्या चाहिए? साहिल, I'm in love with you, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अलीशा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। इसके बाद साहिल अलीशा से शादी करके उसे अपने घर ले आता है, जहाँ अलीशा का मॉडर्न पहनावा देखकर पूरे मोहल्ले वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और कविता कहती है, साहिल, कौन है ये बेशरम लड़की? माँ, ये अलीशा है, मेरी पत्नी। मैं और अलीशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। क्या तूने इस लड़की से लव मैरिज कर ली? ये लड़की तो एक नंबर की बेशरम लग रही है। अरे देखो तो कितने छोटे कपड़े पहने इसने। एक बार भी तूने अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा कि कल को तेरी बहन की शादी कैसे होगी? मम्मी जी, आई नो दैट कि आप सब मुझसे गुस्सा हैं, बट प्लीज गिव मी अ चांस ताकि मैं एक अच्छी बहू बन सकूं। ठीक है, दिया तुझे एक मौका, मगर तू अगले 1 महीने में हम सबका दिल नहीं जीत पाई तो मेरे बेटे को छोड़कर चली जाएगी। अपनी सास की शर्त सुनकर अलीशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है मम्मी जी, मुझे मंजूर है। अलीशा और साहिल के कमरे में जाते ही कोमल अपनी माँ कविता से कहती है, माँ, अरे आपने इसे एक मौका दिया ही क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे घर में जमी रह जाए। तो चिंता मत कर कोमल, मैं अपनी इस मॉडर्न बहू पर इतने जुल्म करूंगी कि ये 2 दिन भी इस घर में नहीं टिक पाएगी। इसको ये लव मैरिज इतनी भारी पड़ेगी कि इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगली सुबह कोमल अलीशा के कमरे में आकर कहती है, अरे ओ मेरी मॉडर्न भाभी, अगर नींद पूरी हो गई हो तो जल्दी से किचन में आ जाओ। ओके कोमल, बस 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। आपने मुझे कोमल कहा, मैं आपकी ननद हूँ, ननद जी कहो। जी ठीक है ननद जी। थोड़ी देर बाद अलीशा रेडी होकर किचन में आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे बेशरम, ये क्या पहना है तूने? हमारे घर के छत से उड़ने वाली चिड़िया भी सर पर दुपट्टा लेकर उड़ती है और तूने ये पहना है। जा जाकर पहले साड़ी पहन कर आ। मगर मम्मी जी, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। हाँ हाँ, साड़ी पहनना तो तुझे बिल्कुल भी नहीं आता, मगर मेरे बेटे के साथ इश्क लड़ा कर लव मैरिज करने के लिए तुझे सीखना नहीं पड़ा। अपनी सास की फटकार सुनकर बेचारी अलीशा कमरे में आकर साड़ी पहनकर किचन में आकर गर्मी में ढेर सारा खाना बनाती है। अरे ओ मेरी मॉडर्न बहू, आज की तारीख में चाय मिलेगी कि नहीं? डैडी जी, ये लीजिए चाय। अलीशा के ससुर चाय पीते हैं तो गुस्से में कहते हैं, अरे ये कैसी फीकी चाय बनाई है, घर में चीनी खत्म हो गई है क्या? जी नहीं ससुर जी, घर में चीनी है मगर आपको शुगर है, इसीलिए चीनी आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं, इसलिए मैंने आपके लिए शुगर फ्री चाय बनाई है। अपने लिए अपनी मॉडर्न बहू के मन में बस फिक्र को देखकर अलीशा के ससुर को अच्छा लगता है और इसी तरह वक्त बीतता जाता है, मगर कोमल और कविता उसे बहुत परेशान करती हैं। अलीशा भाभी, अरे ओ अलीशा भाभी, अच्छा तो मैडम यहाँ बैठकर नेल पॉलिश लगा रही हैं। चलो जल्दी से उठो और चलकर मेरे और माँ के लिए पकौड़े बनाओ। ठीक है ननद जी, मैं आती हूँ। ये बोलकर अलीशा किचन में आकर पकौड़े बनाने लगती है। अरे कहाँ मर गई मेरी मॉडर्न बहू, पकौड़े बनाने में इतना समय लगता है क्या? लाई मम्मी जी। अलीशा जल्दी से अपनी सास और ननद को पकौड़े बनाकर देती है। ऐसे ही अपने कमरे में वो जाने लगती है, तभी कोमल कहती है, अरे ओ मैडम, कमरे में कहाँ जा रही हो? मेरा बेडरूम बहुत गंदा हो रहा है, जाओ जाकर अच्छे से मेरे कमरे को ना साफ कर दो, और हाँ, मेरे सारे कपड़े प्रेस करके उसे कबर्ड में लगा देना। जी ठीक है ननद जी। दिन भर की थकी अलीशा कमरे की सफाई करके कपड़े प्रेस करने लगती है, तभी साहिल घर लौट आता है और कविता और कोमल उसके सामने झूठ मूठ के आंसू रोती हैं। क्या बात है कोमल, माँ की तबीयत ठीक नहीं है क्या? माँ तो कुछ देर पहले अच्छी खासी थी, मगर इनके सर में थोड़ा सा दर्द था। मैंने भाभी को चाय बनाने को बोला तो उन्होंने मना कर दिया और अब तक खाना भी नहीं बनाया। अलीशा भाभी जैसी मॉडर्न लड़की से आपने लव मैरिज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है भैया। साहिल अपनी माँ और बहन की बातों में आ जाता है और गुस्से में अलीशा को खरी खोटी सुनाता है। अलीशा, तुम मेरी माँ और बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मगर साहिल, मैंने किया क्या है? डोंट यू डेयर अलीशा,
मुझे लगता था कि तुम मेरी जिंदगी के लिए और मेरी फैमिली के लिए सही फैसला हो, मगर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे तुम जैसी मॉडर्न लड़की से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। जाने दे बेटा, तू क्यों मेरी वजह से अपना घर खराब कर रहा है। मम्मी जी बस कीजिए ये नाटक। साहिल तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। ये सुनकर साहिल अलीशा को एक थप्पड़ मारकर कहता है, मेरी माँ और मेरी बहन मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती, झूठी और मक्कार तुम हो। कविता और कोमल की डाली गई गलतफहमी के कारण साहिल और अलीशा के शादीशुदा रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अगले दिन कामिनी अपनी पार्टी में शर्मा जी के परिवार को बुलाती है, जहां अलीशा को छोड़कर सभी जाते हैं। हाँ वाह कविता बहन, तुम्हारा स्वागत है। कैसी हो तुम? पार्टी तो बहुत अच्छी है कामिनी बहन। अभी दोनों एक दूसरे से बातें ही कर रही होती हैं कि तभी कामिनी की बहू चारू वहां आकर चिल्लाते हुए कहती है, ओ गॉड मम्मी जी, आप यहाँ बातों में लगी हुई हैं। काम चोरी करना तो कोई आपसे सीखे। चलिए चलकर मेरे फ्रेंड्स को ड्रिंक बनाकर दीजिए और वहाँ टेबल के पास कांच टूट गया उसे साफ कर दीजिए। ऐसा बोलकर चारू वहां से चली जाती है और कामिनी डबडबाई आंखों से कविता को देखने लगती है। अरे कामिनी, तेरी बहू चारू तुझ पर ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? तुझसे क्या छुपाना कविता, मेरी बहू की नजर में मैं एक नौकर से ज्यादा और कुछ भी नहीं हूँ। अपने ही घर में अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। तू खुशकिस्मत है कविता जो तेरे घर में अलीशा जैसी जिम्मेदार बहू है। ये सुनकर कविता और कोमल अपनी गलती पर पछतावा करने लगती हैं और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसके बाद वो साहिल को सारी सच्चाई बता देती हैं और सभी घर आते हैं। अलीशा मुझे माफ कर दो, इस घर में शादी करके मैं तुम्हें लाया था और मैं भी माँ और कोमल की बातों में आ गया और समझ नहीं पाया कि मेरी अलीशा मेरे परिवार के साथ कभी गलत कर ही नहीं सकती। बहू, हम दोनों माँ बेटी को भी माफ कर दे। मुझे लगता था कि लव मैरिज अपने आप में गलत है, मगर आज मुझे एहसास हो गया कि शादी चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, बहू बिल्कुल मेरी बहू अलीशा जैसी होनी चाहिए, जो परिवार को साथ लेकर चले। आज से हम सभी को हमारी मॉडर्न बहू मंजूर है। ये सुनकर अलीशा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, मैं जानती थी मम्मी जी, एक ना एक दिन मेरे ससुराल वाले मुझे जरूर स्वीकार कर लेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। और इस तरह आखिरकार मॉडर्न अलीशा अपने प्यार भरे स्वभाव से अपने ससुराल वालों के दिल में जगह बना लेती है और उनका दिल जीत लेती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। गोपी बहुत ही गरीब किसान है। वो अपने खेतों में मौसमी फसल, कभी गन्ना तो कभी गेहूं मक्का उगाता है और अपना परिवार चलाता है। इस साल गोपी ने अपने खेत में टमाटर की खेती की है। अनुराधा की माँ, जरा एक गिलास पानी ले आना। ये लीजिए जी पानी। क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हैं। बात ही खुशी की है। मैंने जो टमाटर की खेती की थी ना, वो बहुत अच्छी रही है। खेत में बहुत ही अच्छे टमाटर उगे हैं। मैंने उन्हें तोड़ कर रख दिया है। कल सुबह सुबह मैं उन सारे टमाटर को शहर की सब्जी मंडी में बेच आऊंगा और जो पैसे आएंगे उसे अनुराधा की जैसे तैसे शादी कर देंगे, क्योंकि हर साल किस्मत हम गरीब किसानों का कहाँ साथ देती है। मगर पिताजी, मैं आगे आए एग्रीकल्चर की पढ़ाई करना चाहती हूँ ताकि आप जैसे किसानों की मदद करूँ। अरे बेटिया, हम गरीब किसानों की मदद तो सरकार से नहीं होती, इसीलिए तो जाने कितने ही गरीब किसान हर साल फांसी लगा लेते हैं। पूरी दुनिया बस रोटी कमाने में लगी हुई है, मगर उनकी थालियों में रोटी हम गरीब किसानों की मेहनत से मिलती है। अगर कोई भी उस रोजी के लिए किसानों का कहाँ शुक्रगुजार करता है। गोपी के शब्दों में किसान की गरीब जिंदगी की सार्थकता साफ झलक रही थी। गोपी ने अपनी टमाटर की फसल बेचकर वो पैसे अनुराधा की शादी में लगाकर उसकी शादी हरिप्रसाद के गरीब घर में कर दी। आओ आओ अनुराधा बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो। इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। अनुराधा गृह प्रवेश करके घर के अंदर आ जाती है। तभी फटा पुराना सूट पहने हुए अनुराधा की गरीब ननद गौरी कहती है, चलो भाभी, मैं आपको कमरे में छोड़ आती हूँ। गौरी अनुराधा को कमरे में ले आती है। कमरे की फर्श और दीवार जगह जगह से टूटी फूटी होती है। तभी कमल कमरे में आ जाता है। अनुराधा, तुम तो जानती हो मैं और मेरा परिवार बहुत ही गरीब है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, बस जैसे तैसे खेती बाड़ी करके थोड़ा बहुत कमाकर परिवार चला रहा हूँ। मुझ गरीब से शादी करके तुम खुश तो हो ना? मैं खुश हूँ और आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता, उसमें अपनापन और प्यार भी जरूरी है। अनुराधा परिवार को साथ लेकर चलने वाली लड़की थी, इसलिए उसने अपने गरीब ससुराल में कम में गुजारा करना बहुत जल्दी सीख लिया और कुछ समय बाद वो गर्भवती हो गई। अनुराधा, मैं पिता बनने वाला हूँ। देखना, मैं अपने होने वाले बच्चे को अच्छी जिंदगी दूंगा। वो मेरी तरह मिट्टी में नहीं रहेगा। उसके हाथों में हल नहीं बल्कि कलम होगी। ये सुनकर सभी की आंखों में आंसू भर आते हैं। भाभी,
अब आपको अपने खाने पीने का ख्याल रखना होगा। कमल अपने आने वाले बच्चे के लिए अब सारा दिन भूखे प्यासे रहकर खून पसीना बहाकर खेती बाड़ी करता है। क्या बनाऊं? आज तो बनाने के लिए एक भी सब्जी नहीं है, बस ये कुछ टमाटर हैं। एक काम करती हूँ, इन टमाटर की चटनी बना देती हूँ। अनुराधा उन टमाटर को काटकर चटनी बना देती है और गले हुए टमाटर के बीज निकालकर उन्हें घर के आंगन में बो देती है। वहीं कुछ दिनों बाद भूखे प्यासे काम करने के कारण कमल बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाता है, जिसके कारण घर के हालात जो हैं वो बुरे हो जाते हैं। जैसे तैसे हरि प्रसाद कुछ सब्जियां खरीद कर लाते हैं। ये लो बहू, मैं थोड़ी बहुत सब्जी ले आया हूँ। मंडी में टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं। व्यापारी 100 रुपए किलो टमाटर बेच रहे हैं। इतनी महंगाई में गरीबों का घर दाल रोटी के सिवा कुछ नहीं खा सकता। टमाटर की बढ़ी हुई महंगाई सुनकर गरीब बहू कहती है, माँ जी क्यों ना हम सभी ससुराल वाले टमाटर की खेती करें। मैंने खेती की पढ़ाई की है। इस वक्त ठेले वाले यहाँ तक कि सब्जी मंडी में भी टमाटर बहुत महंगे हो गए। ऐसे में हमारे सस्ते टमाटर की खेती गरीब लोगों के लिए और हमारे लिए भी फायदेमंद रहेगी। मगर बहू, इस समय हमारा परिवार खुद पैसे के लिए तरस रहा है। ऐसे में बिना पैसे के हम खाद और बीज कहाँ से खरीदेंगे। माँ जी, मैंने आंगन में कुछ टमाटर बोए हैं, उनमें टमाटर भी लगे। हम उनके बीज को खेत में बो देंगे। और रही बात खाद की, तो उपलों की राख खेती के लिए सबसे अच्छा है। हम सस्ते टमाटर की खेती जरूर करेंगे। अनुराधा और उसके ससुराल वाले साथ मिलकर सस्ते टमाटर की खेती शुरू करते हैं और पूरे खेत की मिट्टी को अच्छे से जोतकर बीज बो देते हैं। कुछ दिनों में बीजों से टमाटर के हरे हरे पौधे निकल आते हैं। देख बहू, इतनी जल्दी टमाटर के बीजों से पौधे निकल आए हैं। हाँ ससुर जी, मगर हमें पूरे खेत में खाद डालना होगा, वरना पौधों में कीड़े लग जाएंगे। ये कहकर गरीब गर्भवती बहू उपलों की भुरभुरी राख को पौधों के चारों तरफ डाल देती है। कुछ दिनों बाद उनमें पीले पीले फूल लग जाते हैं और धीरे धीरे पौधे बड़े हो जाते हैं और अब उनमें हरे हरे ढेर सारे टमाटर उगाते हैं। बहू, हमारे खेत में टमाटर तो उगाए, मगर अभी ये सारे के सारे टमाटर एकदम कच्चे और हरे हैं। माँ जी, अभी इन टमाटर को पूरी तरह पककर तैयार होने में समय लगेगा। हमें और इंतजार करना होगा। गरीबी के कारण बेचारे गरीब ससुराल वाले बिना सब्जी के कभी नमक रोटी तो कभी अचार रोटी खाते और अपनी टमाटर की खेती का पूरा होने का इंतजार करते। तभी 3 दिन तक तेज तूफानी बारिश होती है, जिससे कि उनकी झोपड़ी की छत जगह जगह से टपकने लगती है और उनकी झोपड़ी जमीन के तले में होने के कारण उसमें बारिश का पानी भर जाता है, जिससे कि बचा कुचा अनाज पानी में खराब हो जाता है और सभी 3 दिनों तक बारिश में भूखे रहकर दाने दाने के लिए तरसते हैं। बहू, ये बारिश तो जैसे जिद्दी बच्चे की तरह बरसती ही जा रही है। कहीं हम गरीबों की महीनों की मेहनत जाया ना हो जाए, हमारे टमाटर की खेती बारिश में बर्बाद ना हो जाए। भगवान इस बारिश को रोक दे। अब क्या हमसे ये छत भी छीन कर रहेगा। जैसे तैसे सुबह होने तक बारिश थम जाती है और अनुराधा और उसके ससुराल वाले खेत पर आते हैं, जहाँ पूरे खेत में लाल लाल रसीले टमाटर लगे होते हैं। सासू माँ, ससुर जी, देखिए हम गरीबों की सस्ते टमाटर की खेती सफल रही। चलिए जल्दी से टमाटर तोड़ते हैं। सभी खेत में भरे बारिश के पानी में उतरकर टमाटर को तोड़कर उन्हें बेचने के लिए मंडी में ले आते हैं, जहां बहुत सारे ग्राहक महंगे व्यापारियों से मजबूरी में टमाटर खरीद रहे होते हैं। लूट लो 100 रुपए किलो में स्वादिष्ट लाल रसीले ताजे किसान केचप वाले बढ़िया टमाटर ले लो। लूट लो। अजी, देख रहे हो इस मंडी के लिए ये टमाटर बेचने वाले लालची व्यापारी गरीब लोगों को कैसे ठग रहे हैं। कोई बात नहीं भाग्यवान, एक बार जब लोगों के हाथ हमारे सस्ते टमाटर लगेंगे तो कोई भी इनके महंगे टमाटर को नहीं खरीदेगा। ये कहकर हरी जोर जोर से टमाटर बेचने की आवाज लगाते हुए लोगों को अपने पास बुलाता है। लूट लो, आओ प्यारे प्यारे ग्राहकों, और ले जाओ ताजे ताजे रसीले टमाटर सिर्फ 30 रुपए किलो में। अरे 30 रुपए किलो में टमाटर? जब मंडी में इतने सस्ते टमाटर हैं तो इतने महंगे टमाटर क्यों खरीदना? टमाटर की सस्ती कीमत सुनकर लोग टमाटर खरीदने वहां दौड़े चले आते हैं। अरे रुक जाओ भाई, ये मक्खन मलाई वाले टमाटर छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मंडी में सस्ते टमाटर आ जाने के बाद कोई भी ग्राहक महंगे दुकानदार के पास नहीं जाता, बल्कि सभी अनुराधा और उसके ससुराल वालों से ही सस्ते टमाटर खरीदते हैं। अरे भाई साहब, जरा जल्दी से मुझे 2 किलो ताजे ताजे टमाटर तोल दो। और 2 किलो टमाटर मुझे भी तोल देना। आज कितने दिनों बाद टमाटर का सस्ता दाम सुना है, वरना इस मंडी में टमाटर बेचने वाले महंगे दुकानदारों ने तो टमाटर का दाम बढ़ाकर हम जैसे गरीबों को लूट ही रखा है। ऐसे में एक गरीब क्या कमाएगा और क्या खाएगा। अरे वो तो शुक्र है जो इस मंडी में कोई तो सस्ते टमाटर लेकर आया। अब हम इन्हीं से टमाटर खरीदेंगे।
टमाटर की सस्ती कीमत के कारण टमाटर खरीदने वाले लोगों की लूट मच जाती है, जिससे कि अनुराधा और उसके गरीब ससुराल वालों के सारे टमाटर बिक जाते हैं और उन्हें कम कीमत पर भी टमाटर बेचकर अच्छी कमाई होती है। साथ ही मंडी के ग्राहकों का विश्वास उनके लिए बन जाता है, जिसके बाद अनुराधा और उसके ससुराल वाले टमाटर की खेती करके गरीब ग्राहकों को सस्ते में टमाटर बेचते हैं, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता है और उस गरीब किसान के परिवार की जिंदगी ठीक हो जाती है।